आज की इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स का कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे दोबारा फिर से कोई भी वीडियो योनो एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि योनो एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे अर्न किए जाते हैं और वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज करने पर सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और भी बहुत सारी रिवॉर्ड पॉइंट्स से रिलेटेड इस वीडियो में बातचीत होने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप योनो एसबीआई ऐप यूज करते हो तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हों, लेकिन आपको उनके बारे में पता ही ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही आप लोग योनो एसबीआई का एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बैंकिंग, लाइफस्टाइल और तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है रिवॉर्ड्स का। तो बस हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप रिडीम नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो जो आपके रियल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो रियल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूसरा अकाउंट भी दिखाऊंगा जिसमें मेरे पास अराउंड 1200 पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके हैं और उससे हम लोग रिचार्ज भी करने वाले हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस अकाउंट में मेरे पास 150 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। एक बार मैं बैक चले जाता हूँ, आपको और चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते कैसे हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो वेज टू अर्न पॉइंट्स, तो मैं इस पे व्यू ऑल पे जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि आप लोग ये पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहले अगर बात करें तो अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, यानी कि अगर आप इनेबलिंग यूपीआई लाइट, अगर आप योनो एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई लाइट इनेबल करते हैं तो उस केस में आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही आप लोग यहाँ पर बिल पेमेंट्स करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज करने के बाद आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है कि अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं योनो एप्लीकेशन का यूज करके तो वहां पर आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा है अगर आप 5 लाख से ऊपर की एफडी करते हैं तो वहां पर भी आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर हमें और समझनी होगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीमर, एफ्यूलेंट और इलाइट। इसके बारे में भी हम लोग अभी समझने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अगर तीसरे फीचर की बात करें जिसमें हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो वो है आपका लोन। अगर आप योनो एप्लीकेशन के थ्रू कोई सा भी लोन लेते हो तो लोन लेने में आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, लोन वाले सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं योनो ऐप के थ्रू तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ पर ड्रीमर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और एफ्यूलेंट और इलाइट का क्या मतलब है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये पॉइंट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप डेबिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको ये पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अपनी डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से 100 रुपए स्पेंड करते हैं तो उस केस में आपको 1 पॉइंट मिलता है। यानी कि अगर आप मान के चलिए 2 लाख रुपए स्पेंड करते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू तो उस केस में आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एफ्यूलेंट, इलाइट और ये ड्रीमर का क्या मतलब है। तो मैं अगर इसमें व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिकली जो है ये टियर लिस्ट है। टियर लिस्ट मतलब जब आप नया नया एसबीआई योनो यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको जो टियर दिया जाता है वो ड्रीमर का दिया जाता है। इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो एफ्यूलेंट और इलाइट वाले सेक्शन में मिलते हैं। अब ये एफ्यूलेंट और इलाइट क्या है, तो एफ्यूलेंट बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी आप स्पेंड करते हो तो उसमें आपको 1.5 गुना पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर हम ड्रीमर वाले ऑप्शन में सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर हमें 100 पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अगर आप एफ्यूलेंट में आ चुके हैं तो आपको 150 पॉइंट मिलेंगे, यानी 1.5 गुना ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। वैसे ही अगर आप एलीट में आ जाते हैं तो वहां पर आपको दुगने पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। सेविंग अकाउंट खोलने पर आपको यहाँ पर फिर 200 पॉइंट मिलेंगे। तो अब ये भी देख लेते हैं कि अगर आप ड्रीमर में हैं तो आप एफ्यूलेंट और इलाइट में कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको अपना डेबिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। एफ्यूलेंट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, एफ्यूलेंट वाली टियर लिस्ट में आने के लिए आपको एक साल में कम से कम 5000 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। और वैसे ही अगर आपको एलीट में आना है तो इसके लिए आपको एक साल में कम से कम 7000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे काम करते हैं और इसको टियर लिस्ट में कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को डबल करने के लिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे फोन में जिसमें मेरे पास बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हुए हैं और वहां पर मैं आपको रिडीम करके भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारा ये चैनल अभी नया है और आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर दूसरे फ़ोन में आ गए हैं। अब इस फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब लग सकती है, तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे इस फ़ोन में यहाँ पर कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो मैं रिवॉर्ड वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। यहाँ पर कभी-कभी 0 दिखाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ रिडीम नाउ वाले इस बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर आई एग्री करना होता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो इस अकाउंट में मेरे अराउंड 1220 अवेलेबल पॉइंट्स दिखा रहा है और अभी जो मैं यूज़ कर सकता हूँ वो है 592 पॉइंट्स, यानी कि 592 पॉइंट्स जो मैं अभी प्रेजेंट के टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ। और अगर ये अनलॉकिंग सून, इसका मतलब है कि कुछ दिनों में मुझे ये वाले पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पर मेरे पास जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो है 1220 पॉइंट्स। अब जैसे ही आप लोग इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि डील्स वगैरह। अभी यहाँ पर लोड नहीं हुआ है। नीचे आपको अपने पॉइंट्स रिडीम करने के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मर्चेंडाइज आप ले सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो, ई गिफ्ट वाउचर आप ले सकते हो, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग करते हैं, रिचार्ज या बिल पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे ही फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट्स की हिस्ट्री वगैरह कैसे ट्रैक कर सकते हो। मान के चलो आपने कोई पेमेंट किया तो उसको ट्रैक कैसे कर सकते हो कि मुझे पॉइंट मिला है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल वाला आइकन है इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल वगैरह शो होगी। सिंपली आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको पॉइंट्स अर्नड करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जितनी भी पेमेंट करी होंगी कभी कभी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पॉइंट्स दिखा रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को कैसे रेगुलरली इंक्रीज कर सकते हो। मैं कभी भी जब एटीएम से पैसे निकालता हूँ तो वहाँ पर डेबिट कार्ड का यूज़ कभी नहीं करता, मैं यहाँ पर योनो कैश का यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे हर ट्रांजैक्शन पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर योनो कैश का यूज़ किया है। उससे क्या होता है, यहाँ पर मेरे पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैंने एक लैपटॉप मंगाया था अराउंड 60,000 का, तो उसके भी पॉइंट्स मुझे यहाँ पर मिले हैं, जो कि है 628 पॉइंट्स। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग अपने पॉइंट्स भी ट्रैक कर सकते हो। अब बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आप क्लिक करोगे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। मेन मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आपको पॉइंट्स की एक्सपायरी चेक करनी है कि ये पॉइंट्स कब एक्सपायर होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपकमिंग एक्सपायरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे जो 8 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मार्च 21 2027 को एक्सपायर होने वाले हैं, और जो 20 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर उसकी डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है कि कब एक्सपायर होने वाले हैं। तो यहाँ पर से आप एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हो। फिर से मैं बैक चले जाता हूँ। अब देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स को रिडीम कैसे करना है। फिर से यहाँ पर होम पे चले जाएंगे। अब नीचे यहाँ पर आपको रिडीम करने के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप 3 बटन पे क्लिक करके भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली रिचार्ज करने वाला हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, मूवी की टिकट बुक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद नीचे आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, जो भी आपका सिम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना सर्किल यानी कि जो एरिया या स्टेट होता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं और व्यू प्लान पे क्लिक करके आप लोग प्लान्स भी चेक कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 349 वाला ये रिचार्ज करने वाला हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू वाले इस बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन की स्क्रीन आ जाती है। सिंपली आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है मेन स्क्रीन आ जाती है, यहीं पर आप लोग अपने पॉइंट्स को रिडीम करने वाले हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी जो अवेलेबल पॉइंट्स थे वो 592 पॉइंट्स थे। उनको यूज़ करके मैं यहाँ पर 148 रुपीज़ का डिस्काउंट ले सकता हूँ। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपको कितना पे करना है। यहाँ पर अभी मुझे बस 201 रुपया पे करना है। अब इसको पे करने के लिए भी आपको अपना डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल करना होगा। आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद मेक पेमेंट वाले इस बटन पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन में एक ओटीपी रिसीव होता है। वो ओटीपी एंटर करते ही आपका रिचार्ज जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने योनो एसबीआई रिवॉर्ड्स के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स डिटेल में समझ लिए हैं। अब आप इजीली रिवॉर्ड पॉइंट्स चेक कर सकते हैं और उनको रिडीम भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।